ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं आईफिल टावर के पास में। इस वीडियो में मैं एक ऐसे लोकेशन को दिखाने वाला हूं जहां पर आप 7 अजूबों को एक ही जगह पर एक साथ देख सकते हैं। जी हां, मैं अपने घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर बाइक राइड करके और आया हूं इतना खूबसूरत सा लोकेशन को देखने के लिए, इतना अद्भुत सा जगह को देखने के लिए, जहां पर आप एक साथ 7 अजूबों को देख सकते हैं। मैं पहली बार इस जगह के बारे में जब सुना था, उसी समय से मेरे अंदर ये इच्छा था कि कम से कम एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करूँ, जिससे ये एक्सपीरियंस कर सकूं कि 7 अजूबों को देख लिया। भाई मैं बात कर रहा हूं कोलकाता में मौजूद इको पार्क का। अभी हम लोग 3 नंबर गेट में खड़ा है। पीछे टिकट काउंटर है जहां पर टिकट हम लोग खरीदे हैं पर हेड 30 रुपीज़ का एंट्री टिकट है। ये बस एंट्री के लिए, अंदर में जो भी एक्टिविटीज़ होगा, जो भी चीज़ें होगा, उसका सेपरेट टिकट अंदर जा कर के लेना। अंदर आने के बाद ही हमें ये बड़ा सा बोर्ड मिला है जहाँ पर इको पार्क में घूमने के लिए पूरा गाइड मैप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गेट नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है। गेट नंबर 1 के पास भी पार्किंग है, गेट नंबर 2 के पास पार्किंग नहीं है, गेट नंबर 3 के पास पार्किंग है, गेट नंबर 4 के पास पार्किंग है, गेट नंबर 5 और 4 मतलब दोनों एक ही जगह पर है, तो आमने सामने एक ही पार्किंग वहाँ पर है। गेट नंबर 6 की तरफ पार्किंग नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 टोटल पार्किंग है। और गेट नंबर 1 से घूमते हैं तो उधर आईफिल टावर देख सकते हैं। गेट नंबर 2 से घूमते हैं तो इधर में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लावर मीडोज और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। गेट नंबर 2 के पास भी। गेट नंबर 3 से हम लोग आए हैं, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ सामने मास्क गार्डन है, मतलब जो अभी हमारे सामने है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, एक एक करके सब कुछ देखेंगे। गेट नंबर 4 के पास देखिए यहाँ पर 7 वंडर्स हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। कोलकाता के शोर शराबे से दूर थोड़ा शांति वाला पल बिताना है तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत बढ़िया जगह है और जैसा कि इसका नाम है इको पार्क, बिल्कुल ये इको फ्रेंडली है। भाई साहब क्या गजब का जगह है यार। सावर एरिया है, अगर आप नहा धो करके नहीं आए तो यहाँ पर आकर के नहा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स के भी पेड़ है। इधर देखिए कीवी का है, और इधर में अनार का है, इधर में अमरूद का है, पीछे में आम का है, इधर में जामुन का है। मेन गेट से अंदर आने के बाद एक के बाद एक कई स्पॉट हमें मिला, लेकिन हम सभी जगहों को स्किप करके और अभी हम लोग डायरेक्ट आए हैं जैपनीज़ फॉरेस्ट में। जी हाँ, ये गेट नंबर 1 के पास है। अगर आप मेन गेट से 30 रुपीज़ का एंट्री टिकट लेकर के अंदर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है। लेकिन ये जैपनीज़ फॉरेस्ट में अंदर जाने के लिए आपको कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये एक कॉर्नर में है, इधर बगल में ही आईफिल टावर है, तो ये सभी जगहों को एक साथ देख करके हम लोग बाकी सभी जगहों को देखते हुए 7 वंडर्स के साइड में जाएंगे। ये बांस है और इसमें लाइट लगा हुआ है, जैसे अंधेरा होगा ये सब बांस में लाइट जलना शुरू हो जाएगा। भाई मैं ये यूनिक चीज़ देखा यार, मैं चलते जा रहा था यहाँ से, लाइट जलेगा यहाँ पर रात में, है ना? लाइट है, लाइट रात होगा तो इसमें बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं आईफिल टावर के पास में। हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा आईफिल टावर। अभी हम लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे और आईफिल टावर के ऊपर चढ़ने का मज़ा लेंगे। क्या दोस्त, पहली बार आईफिल टावर के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। अबे यार कितना चमक मारे देख। अभी हम लोग आए हैं फर्स्ट फ्लोर में। आए ऐसा का करके फोटो ले भाई, देखिए ऐसा का करके फोटो लेंगे तो ऐसा आएगा। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं और यहाँ से आसपास का नज़ारा देखिए भाई, क्या गजब का दिख रहा है। देखिए इधर में इस तरह का है, ये वाला लेक है, और उधर में 7 वंडर्स हैं। लेक में बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहले
इसको देखिए, ये है आईफिल टावर। ये है आईफिल टावर, पेरिस फ्रांस वाला नहीं, ये हमारे वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के इको पार्क में। यहाँ पर फ्लावर गार्डन है, जिसमें अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा सनफ्लावर। यहाँ पर रोज़ गार्डन है, जहाँ पर बहुत सारे रोजेस है। साइकिल आप यहाँ पर रेंट में लेकर के घूम सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर इस तरह के टॉय ट्रेन में भी घूम सकते हैं। मेरे पीछे आपको ये ट्रेन दिख रहा होगा, इसको टॉय ट्रेन बोलते हैं। इसमें बैठ करके और पूरा ये इको पार्क घूम सकते हैं। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला है। इस तरह के गाड़ी में भी घूम सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि डबल डेकर बोट में घूम सकते हैं, यहाँ पर कायाकिंग कर सकते हैं, मोटर बोट में घूम सकते हैं, पैडल बोट में घूम सकते हैं। अभी हम लोग एक बहुत ही स्पेशल जगह पर घूमने जा रहे हैं। जी हाँ, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है बंगाल की ट्रेडिशनल चीज़ों को। ये एक बंगाल विलेज है, चलते हैं इसके अंदर। एक रथ रखा हुआ है, मतलब रथ यात्रा इसी तरह से निकाला जाता है बंगाल में, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। इधर में पूरा विलेज बना करके रखा हुआ है। यहाँ पर खेती देखिए किस तरह से किया जाता है। किसान यहाँ पर हल जोतते हुए, उधर में धान का बीन किया हुआ है, उधर में किसान की पत्नी खाना लेकर के आते हुए, इधर में ये बंगाल का विलेज का जो घर होता है वो दिखाया गया है, किस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर, या किस तरह से बनाया जाता था पहले। अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, सीमेंटेड घर हो गया, पक्का मकान हो गया। लेकिन अभी देखिए ये जो घरें आपको दिख रही हैं, ये बंगाल का ट्रेडिशनल विलेज है। ऐसा तो हमारे झारखंड में होता है, महुआ दारू बनाया जाता है इस तरह से। क्या दीदी, दारू बना रहे हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इधर में गांव की लड़कियां स्कूल जाते हुए साइकिल से, वो भी देखिए लेडीज साइकिल है, ये ओरिजिनल साइकिल है, ये स्टेच्यूज है। इधर में है गौशाला, बोले तो गोहाल घर। और यहाँ पर दीदी दूध निकालते हुए। यहाँ पर कई अलग अलग तरह की फसल उगाए हुए हैं। इधर में मकई है, उधर करेला है, उधर में भिंडी है, और बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर सब्जियाँ रियल में उगाई हुई। ये वाला स्कूल का एरिया होगा, बाहर में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। ओ भाई, उधर तो सब्जी भी बेच रहा है, वहाँ पर सब्जी दुकान है, और यहाँ पर बाहर में बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई ये कैसा स्कूल है? यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, पुराना वाला निकाल करके और नया डाल रहे हैं। इस तरह के ट्रेडिशनल चीज़ें, कल्चरल चीज़ें हर स्टेट के, हर शहर में होना चाहिए। इधर में कैफेटेरिया बनाया हुआ है, बहुत शानदार है। इधर में देखिए कल्चरल डांस यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है, ये बहुत शानदार है भाई, बहुत शानदार है। बाकी इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको अगर आप आराम से यहाँ पर आते हैं दिन में तो घूम सकते हैं। फ़िलहाल शाम होने वाला है, मेन जगह पर हम लोग गए नहीं हैं, 8:30 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी यहाँ से 7 वंडर्स वाला एरिया में जाना पड़ेगा। अभी हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बना है बड़ा सा सोलर डोम। जी हाँ, ये आपको बड़ा सा गोल घर दिख रहा होगा, ये पटना वाला गोल घर नहीं है, ये सोलर डोम है। ये एक एक यहाँ पर जो आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, ये सोलर प्लेट है, और 2 प्लेट के बीच में वाइट पट्टी लगा हुआ है, इसलिए ब्लैक वाइट दिख रहा है। ये सोलर प्लेट है। अब इसके अंदर भी कुछ होगा देखने लायक, समझने लायक। हम फिलहाल इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, और यहाँ पर एंट्री के लिए अलग से टिकट लगता है। ये इको पार्क एंट्री टिकट में इंक्लूड नहीं है, इसका टिकट आई थिंक 200 रुपया पर हेड है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये बड़ा सा जगह, ये हर्बल गार्डन है। बोले तो यहाँ पर आयुर्वेदिक से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखने के लिए, समझने के लिए मिल सकता है। बाकी मुझे लगता है कि ये अभी बंद है, या हो सकता है इसका एंट्री गेट कहीं और होगा। अब हम लोग 7 वंडर्स वाला जगह में जाने से पहले एक आखिरी स्पॉट में आए हैं, और इसका नाम मास्क गार्डन है। हम लोग गेट नंबर 3 से एंट्री किए थे, और ये गेट नंबर 3 के एंट्री पॉइंट पर ही है। हम लोग इस जगह को स्किप करके हम लोग गेट नंबर 1 की तरफ आईफिल टावर को देखने के लिए गए थे। बाकी चलिए अब आपको दिखाते हैं ये मास्क गार्डन कैसा है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कल्चर को दिखाया गया है, बहुत सारे अलग अलग तरह के मास्क को यहाँ पर दिखा करके, ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम हो तो टाइम निकाल करके यहाँ पर आएँ, और इन सभी मास्क को देख करके इनके बारे में आप समझने का प्रयास ज़रूर करें। ये भी बहुत बड़े एरिया में है, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के
मास्क यहाँ पर रखे हुए हैं, लगाए गए हैं, जो दर्शाते हैं वेस्ट बंगाल के, हमारे देश के अलग अलग कल्चर को। फिर मेरे पीछे आपको एक रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा, इसका नाम घूम है, और घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग में है। मैं अभी दार्जिलिंग में ही पहुँचा हूँ, अभी इसी पार्क में। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है जो कि दार्जिलिंग का घूम रेलवे स्टेशन के जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पर दार्जिलिंग में चलने वाला जो ट्रेन है उसी तरह का ट्रेन यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस चीज़ को अगर देख सकते हैं, दार्जिलिंग के पहाड़ की वादियों में जाने से जो चीज़ देखने को मिलेगा वो चीज़ यहाँ पर भी रखा गया है, यहाँ पर भी बनाया गया है। अब फाइनली उस जगह पर जाने के लिए टिकट ले लिए हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में शुरू से उसी जगह पर 7 वंडर्स, बोले तो दुनिया का 7 अजूबा को देखने का टाइम आ गया है। पीछे टिकट काउंटर था जहाँ से मैं टिकट ले लिया हूँ। 7 वंडर्स को देखने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। एंट्री टिकट 30 रुपीज़ का अलग है। 7 वंडर्स को देखने के लिए अलग से 30 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। एंट्री गेट से अंदर आते हैं सबसे पहले हमें दिखा है द ग्रेट पिरामिड जो मौजूद है इजिप्ट में। यहाँ पर आपको ये पिरामिड दिख रहा होगा, बिल्कुल ओरिजिनल पिरामिड जो इजिप्ट में है उसी तरह का पिरामिड को यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ भी पिरामिड के अंदर जा सकते हैं और अंदर जाने के बाद इस पिरामिड को अंदर से देख सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ दुनिया के 7 अजूबों में से दूसरे अजूबे को देखने के लिए। मेरे पीछे आपको ये बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये सिटी है द ग्रेट एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा। ये जॉर्डन में है। अगर आपको जॉर्डन जाने का बजट नहीं है तो यहाँ पर विजिट करें। इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी हूबहू कॉपी किया गया है। तो चलिए और देखते हैं इसको अंदर से और आपको भी दिखाते हैं ये पेट्रा है किस तरह का। ये मतलब जो एंशिएंट सिटी है एक्चुअल में है किस तरह का। चलिए भाई देखते हैं अंदर से कैसा है। हम इसके अंदर भी जा सकते हैं भाई, बहुत शानदार जगह है यार। बाहर का देखिए, ये यहाँ पर कुछ बनाए हुए हैं, इन सभी चीज़ों को भी देख सकते हैं। बाकी अर्जुन भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। चलिए चलते हैं भाई द एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा के अंदर। डोंट टच लिखा हुआ है, नो स्मोकिंग। और अब हम लोग इंटर कर रहे हैं द पेट्रा सिटी ऑफ जॉर्डन। मतलब ये एंशिएंट सिटी। अरे भाई साहब शुरू होते ख़त्म हो गया, शुरू होते ख़त्म। ओ भाई साहब, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का ये वाला स्टैचू भी बनाया गया है जो कि ओरिजिनली ब्राज़ील में मौजूद है। इस स्टैचू का ओरिजिनली नाम क्राइस्ट द रेडीमर स्टैचू है और ये ओरिजिनली ब्राज़ील में है। इसको भी यहाँ पर हूबहू बनाया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्टैचूज़ में से एक। अब मेरे पीछे आपको ये पत्थर के स्टैचूज़ दिख रहे होंगे, ये बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं और इनको मोआई कहा जाता है। ये ओरिजिनली ईस्टर्न आइलैंड्स में मौजूद है और उनको भी यहाँ पर हूबहू कॉपी किया गया है। देखिए बहुत शानदार लग रहा है देखने में। इनको मोआई कहा जाता है, MOAI। अब पता नहीं सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन इनको मोआई कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं तो इनको भी आप यहाँ पर आकर के और देख सकते हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है। और अब बंद होने का टाइम हो रहा है तो हमें जल्दी जल्दी यहाँ पर घूम करके और आगे भी चीज़ों को दिखाते हुए बाहर जाना होगा, इसलिए हम शॉर्टकट में घूम रहे हैं। आप यहाँ पर जल्दी आते हैं तो आराम से घूम सकते हैं। अब आपके सामने फाइनली हमारे प्यारे देश भारत में मौजूद ये एक अजूबा है, बोले तो ये एक वंडर है जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है। भाई हूबहू ताजमहल को बंगाल की धरती पर उतारा गया है। जी हाँ, बंगाल की धरती पर ताजमहल को बिल्कुल उसी तरह से कॉपी किया गया है। भाई ताजमहल को बनवाने वाले कौन थे? शाहजहाँ थे। बनाया किसके लिए थे? मुमताज़ के लिए। बनाने वाले मजदूरों का हाथ कटवा दिए थे ताकि उस तरह का दोबारा ना बन पाए, लेकिन बंगाल की धरती में यहाँ पर कॉपी कर दिया गया है। भाई भले शाहजहाँ ने मजदूरों का हाथ कटवा दिया था, लेकिन कॉपी करने वाले का कमी नहीं है हमारे देश में। ताजमहल कॉपी हो चुका है। बात तो सही है। अब हम आए हैं द कोलोसियम को देखने के लिए, जो ओरिजिनली मौजूद है रोम में, लेकिन उसका हूबहू रूप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पीछे आपको ये बड़ा सा जगह दिख रहा होगा, इसको कोलोसियम बोला जाता है, द कोलोसियम। और ये ओरिजिनली रोम में मौजूद है। बाकी इसका छछात दर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई शानदार जगह है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सबको बनाया गया है। ये कोलोसियम है
अब इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए या बाकी जितनी भी जगहों के बारे में मैं बताया हूँ सबके बारे में अगर पूरा डिटेल चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देते हैं, वो कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से प्लान किया जाएगा। और हम तो भाई ओरिजिनली ये सारी जगहें जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे औकात से बाहर है। हमारे औकात में यही था 30 दूना 60 रुपया में पूरा 7 वंडर्स बोले तो 7 अजूबा को देख लिया। अभी हम लोग इसके अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद देखिए अंदर से ये कुछ इस तरह का था। ये एक तरह से सिंपल भाषा में समझे तो जैसे आज के समय में थिएटर होता है उसी तरह से ये हुआ करता था, लेकिन ये ओपन थिएटर हुआ करता था। बीच में यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स होता था उसको यहाँ पर बीच में खेला जाता था और दर्शक यहाँ ऊपर में बैठ करके और देखते थे। मतलब एक तरह से समझे तो स्टेडियम के टाइप का है इस तरह का। और यहाँ पर देखिए शेर के साथ इंसानों को लड़ाया जाता होगा या किसी तरह का गेम होता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब मुझे लगता है कि लास्ट वंडर होगा बोले तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये ओरिजिनली चाइना में मौजूद है, उसी का एक हिस्सा यहाँ पर बना करके दिखाया गया है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, बोले तो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वही है, उससे बड़ा आज तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो इसी का एक हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। तो इधर से सीढ़ियाँ बनाई गई है जहाँ से हम लोग इस वॉल को देखने के लिए जा सकते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में घूमने के लिए जा सकते हैं। भाई हम चाइना जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट क्यों अप्लाई करें, हमारे पास इस तरह का ऑप्शन है भाई। हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। हम ओरिजिनली अगर देखने जाना चाहें तो इसके लिए हमारे पास बजट होना चाहिए जो हमारे मतलब औकात में नहीं है। सिंपल सा बोले तो हमारे औकात से बाहर है। इतना घूमे हम लोग कि रात हो गया घूमते घूमते और अब पार्क भी क्लोज हो चुका है। हम लोग यहाँ पर हेलमेट जमा किए थे, पीछे में हेलमेट जमा करने का काउंटर था। हमें बस डर इस बात का था कि काउंटर वाले बंद करके और रिटर्न ना चले जाए। अगर काउंटर वाले वहाँ अवेलेबल नहीं होते तो हेलमेट हमें देता कौन। फाइनली हेलमेट ले लिए हैं। पर हेलमेट 10 रुपीज़ का चार्जेस होता है इनका। बाकी बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर इतना बड़ा ये पार्क है, इतना कुछ है इसमें कि पूरा दिन घूमेंगे तो भी टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन हम पूरा घूम नहीं पाएंगे। ये 480 एकड़ में फैला हुआ है यार, आप समझ लीजिए कितना बड़ा होगा और कितना कुछ होगा इसके अंदर। कैसा रहा दिन? बढ़िया रहा। आए बढ़िया रहा। पूरा घूम लिया? पूरा नहीं घूम पाए यार। पूरा अगर घूमने का हो तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए उसके साथ जो प्लान कर रहा है कोलकाता घूमने का, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि कोलकाता में कहाँ कहाँ घूमे। कोलकाता आने के बाद सबसे पहला आपका लिस्ट में यही जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ऐड कर लीजिए इसको अपने बकेट लिस्ट में और आइए घूमिए, खूब एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कभी कभार घूम लिया कीजिए, फैमिली को घुमाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।